अस्सलाम वालेकुम, माहा सरफराज हियर। आज की वीडियो में हम साइंस से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये पीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले एक पास्ट पेपर में पूछे गए थे। पेपर जो है वो स्टोर ऑफिसर का था और BS 16 का था, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। आज वाली वीडियो देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल पेपर्स में साइंस के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। अगर वो आप लोगों से पूछ लेता है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो आप लोगों ने कहना है ग्लाइकोजन। अगर वो आप लोगों से कहता है कि प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है स्टार्च। ठीक है, ग्लाइकोजन और स्टार्च की बाद में ब्रेकडाउन होती है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनर्जी जो है बाद में प्लांट यूज़ करता है। उसके बाद है, टोमेटो इज़ विच टाइप ऑफ प्लांट, इसका करेक्ट आंसर है फ्रूट। याद रखना है, टोमेटो जो है ये एक वेजिटेबल नहीं है बल्कि एक फ्रूट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है कॉपर एंड टिन। मैंने इसको इस तरह से याद किया था, एज आई एम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो जब मुझे ब्रॉन्ज मेडल जो मुझे मिला है वो कॉपर कलर का है और उन्होंने एक छोटे से बॉक्स में डाल कर दिया था मुझे वो मेडल। तो वो जो बॉक्स है मैंने इमेजिन किया कि वो टिन का बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने भी अगर याद करना है तो इसी तरह से याद कर सकते हैं। ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलॉयज़, डिफरेंट अलॉयज़ होते हैं, वो हम साथ साथ देखते रहेंगे और ये पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग इसको देख लें। उसके बाद है, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, इसका है जेम्स वॉट। अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है कि स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था या स्टीम इंजन का इन्वेंटर कौन है, तो आप लोगों ने याद रखना है जेम्स वॉट। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, इन मीथेन रेशो ऑफ एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़, इसका करेक्ट आंसर है 1:4। जो मीथेन है ना, ये एक गैस है और इसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि उसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक हो गया, फॉर्मूले से आप लोग याद कर सकते हैं CH4। ठीक है, यानी कि 1:4 होती है उसमें। उसके बाद है, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर है कोपरनिकस। सोलर सिस्टम आप लोगों को पता है ना कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर। ठीक है, उसके बाद है, विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसका करेक्ट आंसर है वहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरह से एक और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए गैस यूज़ होती है, उसका नेम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये एक ऐसी गैस होती है जिसको आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही गैसेस हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही फायर एक्सटिंग्विशर है, याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद है, प्योर लाइमस्टोन इज़ कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका फार्मूला CaCO3 होता है। ठीक है, और प्योर लाइम अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है, इन रेलवे ट्रैक्स अ स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेल्स। वो कह रहा है कि ये जो रेलवे लाइंस होती हैं उनके दरमियान में छोटा सा गैप छोड़ा होता है, वो क्यों छोड़ा होता है, तो उसका आंसर है टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट। जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो लाइंस बिछी हुई हैं जहाँ पर रेलगाड़ी चलती है वो एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है, जब वो लाइंस एक्सपैंड करेगी तो उनको कोई ना कोई तो जगह मिलनी चाहिए ना जहाँ पे वो एक्सटेंड हो सकें, तो उन्होंने जगह इस वजह से छोड़ी होती है कि वो जब गर्मियों में एक्सपैंड हों तो उनको जगह मिल जाए एक्सपैंड होने के लिए। ठीक है, अब अगर वो जगह नहीं छोड़ते तो क्या होगा, जो रेलवे लाइंस है वो टेढ़ी हो जाएंगी। उसके बाद है, व्हेन पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई 1998। ठीक है, 28 मई 1998। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
As of 2017, how many countries were recognized as nuclear states? इसका करेक्ट आंसर है 8 न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं उनका नेम मैंने ये लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं। उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को रिसेंटली ही इन्होंने न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया है। और पाकिस्तान ने कब किया था, कब डिक्लेयर हुआ था पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट? 1998 के अंदर। ये आप लोगों को लास्ट एमसीक्यूज़ में मैं बता के आई हूँ कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। और कहाँ पर किए थे? चागी बलूचिस्तान के अंदर। ठीक हो गया। चागी जो है ये बलूचिस्तान का एरिया है। उसके बाद है मिरर इज़ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इन द सेम वे एज़ वाटर इज़ रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। याद रखना है, जब भी किसी शीशे के साथ रेज़ टकराती हैं तो वो रेज़ वापस मुड़कर आ जाती हैं। इस अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। लेकिन जैसे ही रेज़ पानी के साथ टकराती हैं तो पानी के अंदर रेज़ जाकर बेंड हो जाती हैं। ठीक है। उस अमल को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे जो बॉटम पे है ये रिफ्लेक्शन है, जो ऊपर है वो है रिफ्रैक्शन। उसके बाद है विच हीटिंग एलिमेंट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव। इसका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है ये एक हीटिंग एलिमेंट है और ये जो आप लोगों के इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उसमें भी नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। उसके बाद है द अरेबियन कन्फ्लुएंस टेम्परेचर कंट्रास्ट इन समर और विंटर टू द कोस्टल ऑफ पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज़। ठीक है। ये कन्फ्लुएंस का मतलब होता है ज्वाइन, यानी कि जब दो पानी आपस में मिलते हैं उसको हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। और आप लोगों ने याद रखना है ये जो अरेबियन कन्फ्लुएंस है इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। ठीक हो गया। ये इस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद है हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। ये पेपर जो है ये 2022 का है, तो उस वक्त का ये पूछ रहा है। ठीक है। तब कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे? 1। ठीक हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पाकिस्तान करंटली हैज़ 6 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक हो गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट जनरली हैपन्स टू एयर टेम्परेचर एज़ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज़। ठीक हो गया। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है, एयर टेम्परेचर। आज के लिए इतना ही था। आप लोगों की कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।